अल्लाह मियाँ तुम्हें हर नेमत से नवाजे, इतनी खुशियाँ दे तुम संभाल न पाओ। मेरी शर्त कि अगर आप चाहती हैं कि ये निकाह हो तो आपको सारी प्रॉपर्टी मेरे सुभान के नाम कर रही होगी। हमारी हर नाखुशी को सर आंखों पे रखूंगी, मोहब्बत मैं कर लूंगी, बस इज्जत कर लेना। रिश्ता मैं निभा लूंगी, बस फर्ज निभा लेना। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी इबादत और सुभान एक होने जा रहे हैं। अम्मी, जश्न की तैयारियां करिए। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम दोनों ने मेरी बात की इज्जत रख ली। निकाह के लिए राजी होकर तुमने हम सबको बहुत खुशी दी। मुबारक हो। खुश रहो मेरी अब्बू, मेरे बच्चे, खुश रहो। अल्लाह तुझे दुनिया भर की खुशियों से नवाजे। खुश रहो थोड़ा। सुभान अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इबादत खुश रहो बेटा। खुश होने का नाटक करो, खुश होने का नाटक करो। इन लोगों को लगना चाहिए कि हम खुश हैं इबादत और सुभान के निकाह से। अल्लाह मियाँ तुम्हें हर नेमत से नवाजे, इतनी खुशियाँ दे कि तुम संभाल न पाओ। खुश रहो। माफ कर सकोगे मुझे?
जिंदगी भर मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है, मगर तुमने उफ तक नहीं की, कभी मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाई। माफ कर सकोगी अपनी दादी को? क्या कह रही है दादी अम्मी? हाथ जोड़ने के लिए नहीं है, इसे बस प्यार से एक बार मेरे सर पर रख दीजिए। हमेशा खुश रहो मेरी जान, तुम्हारी हर मुराद पूरी हो। और मुझ बेवकूफ ने तुम्हें जितनी बद्दुआएं दी है ना, अल्लाह के रहम और करम से वो दुआएं बनकर तुम पर बरसे। गले लग जा मेरी जान, कलेजे में ठंडक पड़ जाए। मेरा यकीन सही था अम्मी, रिश्ता तय होते इनका रिश्ता भी मजबूत हो गया। हमीदा, दुआ, मुझे आप लोगों को, आप सबको एक बात बतानी है। दुआ, मैंने तुम्हारी सलामती के लिए उम्रा जाने की मन्नत मांगी है। ये क्या बोल रही हो तुम? घर में शादी है और ऐसे मौके पर तुम उम्रा जाने की बात कर रही हो? शादी तो अब तय हुई है, मैंने नियत तो पहले ही कर ली थी। खुदा के दर पे हाजिरी देने जा रही हूँ। और रहा सवाल यहाँ की तैयारियों का, तो मेरी प्यारी सहेली तुम हो ना? नहीं अम्मी, आपके बिना निकाह कैसे हो सकता है? आप नहीं जा सकती। बात को समझो दुआ, हमारे खानदान पर कितनी मुश्किलात आई, अल्लाह मियाँ के रहम करम से अब खुशियों की रोशनी नजर आई है। शुक्राना तो अता करना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। बहुत सारी दुआएं मांगनी है मुझे, तुम्हारी सलामती के लिए, मेरे सुभान और इब्बू के आने वाले मुस्तकबिल के लिए, उनकी आने वाली जिंदगी के लिए खुशियां मांगनी है। मुझे जाने दो। खाला जान, अगर आप दिल से जाना चाहती हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा। और खुदा के दर पे हाजिरी लगाना तो सबब का काम है। इंशाअल्लाह। बाजी, खाला जान को मत रोकिए। सबका ख्याल रखना मेरे बच्चों। कायनात, अपनी अम्मी के गले नहीं लगोगी? मुझे इल्म है तुम सुभान के लिए फिक्रमंद हो। मेरे तजुर्बे पे भरोसा रखो। इब्बू है ना, यही हमारे सुभान की सबसे अच्छी हमसफर बन सकती है।
उसकी जिंदगी ये खुशियों से भर देगी मेरी जान, देख लेना तब। गुस्सा नहीं, गुस्से में आपा खो देती हो। हमें गाड़ी तैयार है, चले। आप सब लोग अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। क्यों मैं दो अम्मी की बातें नहीं सुन सकता? अगर आप मेरी अम्मी हैं तो वो मेरी माँ है। अम्मी आज दो अम्मी की बहुत एहसान है हम पर। अब उनका कर्ज लौटाने का वक्त है। दुआ अम्मी की ख्वाहिश पर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कायनात छोड़िए, क्या कर रही हो? छोड़ दे तो मुझे, पागल हो गई हो क्या? या अल्लाह, क्या ये तुम, ये सब क्या है कायनात? हाँ ये कायनात, बेटा बेजान चीजों पर अपना गुस्सा निकालने का क्या फायदा? मारना ही है तो उस चालबाज दुआ को मारो। अच्छा खेल खेला है उस दुआ ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर। मेरा बस चले तो मैं तो उस दुआ का गला घोंट दूं। इतना चालाक कोई कैसे हो सकता है भला? और तुम कायनात, तुम उस दुआ से हार गई बेटा। कायनात, अल्लाह इतना बड़ा जख्म दिया इस दुआ ने। और आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आई हैं। नहीं कायनात, देखिए यहाँ से चली जाइए, वरना ऐसा ना हो कि मैं दुआ का गुस्सा आप पर निकाल दूं, आपको मार दूं मैं। नहीं कायनात, चली जाइए, छोड़िए मुझे। अच्छा ठीक है, निकाल लो मुझ पे गुस्सा, निकाल लो। तुम मुझे मारो कायनात, मुझे मारो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कायनात कि तुम्हारा गुस्सा जायज है। और तुम्हारी जगह अगर मैं होती, अगर मुझ पर ऐसा जुल्म होता कायनात, तो मैं भी चुप नहीं बैठती। अरे कैसा चांद सा बच्चा है तुम्हारा, मगर एक ही पल में उस दुआ ने सुभान को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अगर अपनी सगी बेटी के निकाह की बात करती तो बात समझ में आती, पर उसने हमारे सुभान को उस मनहूस इबादत के गले बांध दिया। बेशक दुआ उसे अपनी बेटी बेटी कहती है, मगर है तो वो गजल का गंदा खून ही। उसकी रग रग में साजिशें भरी है, साजिश है। आज दुआ की जिद गजल की बेटी को तुम्हारे चांद से बेटे की बीवी बना रहा है। माफ करना कायनात, तुम कुछ नहीं कर पा रही हो बेटा, कुछ नहीं। मानती हूँ मन्नत में लाख बुराइयां हैं, मगर आखिर है तो वो हमारे ही खानदान का खून ना बेटा। और आज अगर मन्नत तुम्हारी बहू बन जाती ना, तो फिर तुम मन्नत को अपनी मुट्ठी में करके दुआ को लोहे के चने चबाने पे मजबूर कर सकती थी, या फिर ये सारी जायदाद अपने हाथ में कर सकती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि अब तो वो मनहूस इबादत तुम्हारी बहू बनने वाली है। और इबादत के होते हुए बड़े अफसोस के साथ कह रही हो कायनात, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी। क्या बात है कायनात, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? आप आई तो यहाँ पर थी मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए, लेकिन गलती से आपने मुझे एक ऐसा पैतरा बता दिया है जिसके बाद मैं दुआ का खेल
पलट कर रख दूंगी। बस आप देखती जाइए, दुआ बेगम खुद इस रिश्ते के लिए मना करेगी। माफ करना कायनात बेटा, पर समझी नहीं। आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द खुद ब खुद आपको सब समझ आ जाएगा। पर कायनात, अब आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकती हैं। जाइए, दरवाजा खुला है। एहसान फरामोश। दादी अम्मी, आपने ऐसा क्या बोल दिया जो फूफी जान को सुभान और इबादत की शादी तोड़वाने की तरकीब मिल गई? बताओ बताओ। अरे मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या पक दिया कि, पर हाँ मुझे इतना समझ में आ रहा है कि कायनात कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। ऐसा धमाका करने वाली हूँ कि दुआ के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक बात कहूँ दुआ? जी अम्मी। सुभान और इबादत की शादी का फैसला बहुत नेक है। अल्लाह तुझसे बहुत खुश होगा। फैसला अभी तक हुआ नहीं है। बात सिर्फ छेड़ी गई है, अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है। और फैसला तो तब होगा जब इस निकाह के लिए मैं मंजूरी दूंगी। मेरी रजामंदी के बाद ही सुभान ने मन्नत से निकाह करने के लिए हाँ कहा था, और मेरी रजामंदी के बाद ही सुभान इबादत से निकाह करने के बारे में सोचेगा। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। साफ साफ बात करने तो आई हूँ दुआ बेगम, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, आप अपनी प्यारी अम्मी जान से कहिए ना कि यहाँ से तशरीफ ले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सख्त अल्फाज सुनकर इन्हें भी दिल का दौरा आ जाए। कायनात, अपनी जबान को लगाम दो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी? कुछ मत कहो दुआ। अम्मी लेकिन ये शायद कायनात ये बात नहीं जानती है कि सख्त लफ्जों की नदी मेरे घर से होकर ही गुजरती है। अच्छे अच्छे डुबकी खा जाते हैं उसमें। खैर, मैं नहीं चाहती कि इस वक्त कोई बहस हो। अगर ये तुझसे अकेले में बात करना चाहती है तो कर ले। सासू अम्मी, जाते जाते दरवाजा बंद कर दीजिएगा। बोलो कायनात। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं दुआ बेगम। आपने मुझे मना किया था कि मैं गजल के गंदे खून, उस इबादत के सौतेले होने की बात अपनी जुबान पर ना लाऊं। अपनी जबान को लगाम दो। खबरदार जो मेरी बेटी को गंदा खून कहा। क्यों ना कहूँ, वो गंदा खून थी, है और हमेशा रहेगी। और एक बात आप भी सुन लीजिए, वो आपकी नहीं गजल की बेटी है। आहिस्ता बोलो, और तुम भी कान खोलकर सुन लो कि इबादत मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। गजल ने सिर्फ उसे पैदा किया है, लेकिन उसकी परवरिश मैंने की। माँ के सारे फर्ज मैंने निभाए हैं, और इंसान का अच्छा बुरा उसकी नस्ल तय नहीं करता, बल्कि उसका किरदार तय करता है। और इबादत का किरदार मैंने तामीर किया है। और अगर खून की बुनियाद पर इंसान की वफादारी साबित होती ना, तो मन्नत वो नहीं करती जो उसने हमारे साथ किया।
तुम्हारे मुताबिक मन्नत अख्तर खानदान का पाक खून है ना, तो उसने सुभान को धोखा क्यों दिया? उसने हमें धोखा क्यों दिया? गजल गलत थी, उसका खून नहीं। और इबादत तो इस घर को जोड़ने में लगी हुई है। और मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर। तुम लंदन में जरूर रही हो, लेकिन तुम्हारी सोच अभी भी पुरानी सदी की है। दुआ बेगम, तुम चाहे कितनी भी दलीलें दे दो, कितनी भी तकरीरें कर लो, लेकिन सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। इबादत तुम्हारी बेटी नहीं है, मतलब नहीं है। कायनात, तुम मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं मानती हूँ कि गजल की बेटी है इबादत, एक गंदा खून है वो। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी वो मेरे सामने आती है मन करता है कि उसका खून कर दूं, लेकिन इस सब के बावजूद मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? मैंने फैसला लिया है, मैं इबादत को अपनी बहू बनाऊंगी। कायनात, तुम ये तो... लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बोलो कायनात। क्या कहा था आपने? कि वो लंदन वाला घर आपकी देन है, सारी प्रॉपर्टी की मालकिन आप हैं, और हम सब आपके रहमो करम पर पल रहे हैं। उस दिन आपने मुझे अपने घुटनों पर झुकाया था, वो दिन आपका था दुआ बेगम, और आज मेरा दिन है। और मेरी शर्त है कि अगर आप चाहती हैं कि ये निकाह हो, तो आपको सारी प्रॉपर्टी मेरे सुभान के नाम करनी होगी।